नमस्कार सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि समग्र प्रगति पत्रक आपको कैसे भरना है। साथियों, समग्र प्रगति पत्रक आपके लिए कक्षा 3, कक्षा 4 और 6 एवं 7 यानी इन चारों कक्षाओं के लिए समग्र प्रगति पत्रक भरना है। तो इस समग्र प्रगति पत्रक को बड़े सावधानी पूर्वक समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें गलतियां हो सकती हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो समग्र प्रगति पत्रक है, आप यहाँ पर जैसे कक्षा 3 का है तो कक्षा 3 रखेंगे, कक्षा 4 का है तो कक्षा 4 लिखेंगे। सत्र आपका 2024 और 25 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें मैंने कक्षा 3, 6 और 7 के लिए देखिएगा अलग अलग प्रगति पत्रक हैं। एक कक्षा 6 का है और नीचे आपका कक्षा 7 का है। इस प्रकार से समग्र प्रगति पत्रक हैं, आपके लिए बच्चों को भर के देना है। साथियों, लेकिन अभी कोई भी ऑनलाइन प्रविष्टि की ऐसा गाइडलाइन नहीं है। इसके कारण आपको अभी जो समग्र प्रगति पत्रक हैं वह मैनुअल ही भरना है। मैनुअल भरने के साथ साथ साथियों ध्यान रखिएगा, प्रगति पत्रक में ऊपर आप कक्षा डालेंगे, यहाँ पर सत्र लिखेंगे। इसमें विद्यार्थी की सामान्य जानकारी है तो इसमें आप विद्यार्थी की सामान्य जानकारी इस कॉलम में भरेंगे। जैसे विद्यार्थी का नाम है, विद्यार्थी के माता पिता का नाम है, जन्म तिथि है, स्कॉलर पंजीयन क्रमांक है, समग्र आईडी है। इसके साथ साथ यदि कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाले या हैंडीकैप्ड है तो आप इसमें इस ऑप्शन पर टिक लगा देंगे कि बच्चा किस कैटेगरी में आता है। इसके साथ में आप अपने विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे, विकास खंड आपका जो भी लगता है विकास खंड का नाम डालेंगे और यहाँ पर अपने जिले का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये सामान्य सी जानकारी है जो आप आसानी से भर सकेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण कार्य शुरू होता है वो होता है साथियों इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अधिकतर शिक्षक इसमें गलतियां कर सकते हैं। साथियों, शैक्षिक मूल्यांकन देख रहे हैं, इधर पे ग्रेड लिखा है, शैक्षिक मूल्यांकन ग्रेड। मैंने इसको भरा नहीं है लेकिन मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूं और आप आसानी से भर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर पूर्णांक है। पूर्णांक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 100 का है, यानी 100 के पूर्णांक हैं। यानी ये कक्षा 3 और कक्षा 4 की बात हम कर रहे हैं। साथियों, कक्षा 3 और 4 की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको मासिक टेस्ट यानी अधिभार के 10 अंक यानी यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर ग्रेड भरना है। जैसे 10 अंक के आधार पर हो सकता है यहाँ पर ए ग्रेड आया, इसके बाद द्वितीय भाषा में बी ग्रेड आया और तृतीय भाषा में गणित में उसका हमेशा हो सकता है सी ग्रेड आया और पर्यावरण में उसका यहाँ पर ए ग्रेड आया। इसके बाद आपका जो टोटल ग्रेड आएगा, समेकित ग्रेड, वो आपके इधर आ जाएंगे। अतिरिक्त भाषा आपकी है नहीं, ठीक है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा अधिभार 20 अंक है, इधर पे उसका बी ग्रेड आया, इधर उसका सी ग्रेड आया, फिर हो सकता है ये ग्रेड आया, फिर उसका बी ग्रेड आया, ऐसा लिखेंगे। इसके बाद वार्षिक परीक्षा में जो लिखित अंक हैं, अधिकतम 60 अंक में से उस बच्चे को कौन सा ग्रेड मिला है, तो हो सकता है इधर पे ए प्लस ग्रेड मिला उसको, यहाँ पर बी प्लस मिला, यहाँ पर सी प्लस मिला और यहाँ पर उसको बी ग्रेड मिला, ठीक है। फिर वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट में यहाँ पे भी आपको ग्रेड भरना है। यहाँ पर उसको ए ग्रेड है, ए प्लस है, फिर आपका ए है, फिर बी प्लस है और फिर बी ग्रेड है। इस प्रकार से साथियों इनके ग्रेडिंग सिस्टम हमें भरना है। फिर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ए प्लस है, ए प्लस है, ये किस ग्रेड में आया, तो समेकित ग्रेड करेंगे। जो हम इसको समराइज करेंगे तो हो सकता है ये हमारा ए ग्रेड में आया तो हमने ए ग्रेड लिख दिया। यहाँ पर बी है, सी है, बी है, ए है, तो ये हो सकता है कि हमारा यहाँ पर बी प्लस में आ जाएगा तो हमने बी प्लस लिख दिया। सी है, ए है, बी है, ए है, तो ये हमारा यहाँ पर ए ग्रेड में आ जाएगा। ए है, बी है, सी है, बी है, ए हमारा बी ग्रेड में आ जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से आपको समेकित ग्रेड भरना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंक आपको नहीं भरना है और अंकों का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि समग्र प्रगति पत्रक होता है, इसमें हम अंक नहीं भरते हैं। इसके ग्रेडिंग सिस्टम को आपको देखना है तो शैक्षिक मूल्यांकन हेतु समेकित ग्रेड का जो विवरण है साथियों वो देखिएगा, ए दिया है, आप इसको देख लीजिएगा और यहाँ से आप अपने जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको भर सकते हैं। इसके बाद सह शैक्षिक मूल्यांकन जो हमारा है व्यक्तिगत है और सामाजिक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। साहित्यिक में साथियों यहाँ पर आपको ग्रेड देना है, सभी में आपको ग्रेड देना है बच्चे के लिए, यहाँ पर उनको आप ग्रेड देते जाइएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको अंक नहीं लिखना है। यहाँ पर शैक्षिक की बात हो गई, ये हमारी सामाजिक की बात हो गई। तो सामाजिक है या आपका स्वच्छता है या अनुशासन है, जो भी है इन सभी में आपको क्या लिखना है,
ABCD ग्रेड लिखना है और जो ग्रेड लिखेंगे उसके बाद आपका ये फाइनल हो जाएगा। इसमें एक आगे फिर आपको लाइन आएगी, विद्यार्थी का परीक्षा फल एवं ग्रेड। अब बच्चे का दोनों चीजें लिख सकते हैं, या तो आप जैसे ग्रेड लिख सकते हैं, मान लिया बच्चे ने 75 अंक प्राप्त किए, 75% अंक प्राप्त किए, तो या तो मैं इसमें 75% लिख सकता हूं, लेकिन मेन प्रावधान है कि हम इसमें ग्रेड ए है प्लस है तो ए प्लस लिख दें, बी प्लस है तो बी प्लस लिख दें, सी है तो सी लिख दें। तो यहां पर हमें उसका ग्रेड लिखना है या फिर परीक्षा परिणाम आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी को कक्षा में कक्षोन्नत किया, हम जिस कक्षा का प्रगति पत्रक भर रहे हैं उसी कक्षा का हम इसमें लिखेंगे। 3 का भर रहे हैं तो 3 में लिखेंगे, 4 का भर रहे हैं तो 4 में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा 3 में पढ़ रहा है हम उसके यहाँ पर 4 लिख दें कि उसको कक्षा 4 में कक्षोन्नत किया गया है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, ये हमारी बात हो गई प्रगति पत्रक भरने की। यहाँ पर कक्षा शिक्षक हैं जो उनके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर उनके संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर होंगे और सील लगेगी। अब इसके बाद साथियों, ये जो विशेष मैंने आपको ग्रेडिंग सिस्टम बताया इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा ए प्लस, ये है बी प्लस बी, सी प्लस सी और डी, इसी प्रकार से आपको भरना है। अब हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए। तो कक्षा 6 के लिए भी सेम वही कंडीशन है साथियों, ये बच्चे की सामान्य जानकारी है। यहाँ पर जिले, विद्यालय, विकासखंड का नाम लिखना है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा बिल्कुल सेम है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी इसमें 6 आपके सब्जेक्ट जुड़ गए हैं, तो आपको 6 सब्जेक्ट का यहाँ पर समेकित ग्रेड भरना है। यहाँ पर उनका सिंगल ग्रेड भरना है। इसके बाद यहाँ पर उनको क्या करना है, आपको सबको जोड़ के और यहाँ पर उसका समेकित ग्रेड आपको डाल देना है। इसी प्रकार से कक्षा 6वीं का सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुण लिखना है। तो यहाँ पे भी आपको वही ग्रेड देना है साथियों, यहाँ पर आप अपने ग्रेड दे दीजिएगा, है ना। इसके यहाँ पर ग्रेड जो भी आ रहा है यहाँ पर ग्रेड दे दीजिएगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से अंक नहीं देना है। इसमें भी सेम कंडीशन है कि बच्चा को ये ग्रेड मिला है तो ये ग्रेड लिख दीजिएगा। बच्चे की कक्षा 6 का है तो कक्षा 6 लिखेंगे और कक्षा 7 का है तो कक्षा 7 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से साथियों कक्षा 7 का भी आपको भरना है। अब ये समेकित ग्रेड, मुझे उम्मीद है कि आपको जो समग्र प्रगति पत्रक है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है या आप इस समग्र प्रगति पत्रक को चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9111755039। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे तो मैं आपको इस PDF को शेयर कर दूंगा। लेकिन साथियों, मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के साइन पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथियों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट जरूर दें, जिससे हम आपको इसी प्रकार के और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।